नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये पेपर जो समीक्षा अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए जो परीक्षा हुई थी 4 तारीख संडे को, उसका आज आंसर की बनाने की कोशिश करेंगे। संभावित आंसर की होगी और ये बनाने का लक्ष्य भी ये है कि 11 तारीख को आपका लोअर पीसीएस का पेपर होना है, बहुत जल्द। और इससे ही पता चलता है कि आयोग का माइंडसेट क्या है, क्योंकि एक हफ्ते का ही डिफरेंस रहा इन दोनों पेपरों के बीच में। तो आयोग का अभी जो चल रहा है करंट में, उसमें और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, इससे बहुत हद तक इससे निर्णय हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चनों की जो क्षेत्र अभी तक आपका अनटचेबल है उसको आप टच कर लीजिएगा। और अमूमन इस तरह का ही पेपर बनेगा। सिर्फ उसमें यह है कि 50 मार्क्स का एग्जैक्ट जो है वो मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड टाइप का आएगा। इसमें 30 क्वेश्चन जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आए हुए हैं। लेकिन 150 नंबर का ये भी है, 150 नंबर का वो भी प्रश्न पत्र बनेगा, आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर कहाँ तक पूछी गई है और आपको क्या करना है, इसी उस पर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक बना हुआ है, मॉडरेट लेवल का है और इसमें पोस्टें काफ़ी कम थी, 2 ही पोस्ट थी, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहा। लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 11 तारीख के पेपर के लिए आप एक रेडी रेफरेंस इसको ले सकते हैं। तो चलिए तैयार शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है। आप ये अनाईमुड़ी और केंद्रमुखम ये साउथ इंडिया की वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है? वियाफो, बालतोरो और हिस्पर, ये तीनों अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं और हालांकि ये तीनों काराकोरम श्रेणी की ही हिमनद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांगरी। ये लद्दाख श्रेणी में है, जास्कर श्रेणियों में है गांगरी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर इसमें जो है सीमा साझा नहीं करता है। बाकी असम, मिजोरम और मेघालय जो है वो तीनों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम में आता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 7वें नंबर पे आता है। जियोग्राफी के क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं निम्नलिखित, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में से कौन एक जोग प्रपात पर स्थित है? तो महात्मा गांधी परियोजना जो है वो जोग प्रपात पर, इस जोग प्रपात जो है महात्मा गांधी परियोजना पर ही स्थित है। चांदगिरी खतान निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौ एस्किल के लिए है। महाराष्ट्र में चांदगिरी जो खदान है वो अवस्थित है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी डीप तरीके से बनाए गए हैं, जो प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए उस तरह की प्रवृत्तियां हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है? सतलज, झेलम, यमुना, ये तीनों पश्चिमी श्रेणी की तरफ जाते हैं। रामगंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती है। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में कौन एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसमें से इन्नौर जो है वो पूर्वी तट पर है। कोची, मारमागांव और कांडला, ये तीनों जो है, मारमागांव गोवा में, कांडला गुजरात में और कोची केरल में है। ये तीनों पश्चिमी तट पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित किन राज्यों में? असम और मणिपुर के बीच बराक नदी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन प्रमुख प्राकृतिक कारण है? खनन भी यहाँ पे जो है मृदा अपरदन के लिए वो है। हिमानी प्रकोप भी मृदा अपरदन के लिए करता है। सड़क निर्माण भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन इसका सही आंसर है भूस्खलन। भूस्खलन से मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की बास्टार्डी आपदा किस प्रकार की घटना थी? मलबा प्रवाह, बादल फटने की प्रवाह था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? गोमती, बागेश्वर में गोमती नदी घाटी को कत्यूरी की राजधानी बैजनाथ रणचूला कोट में थी, तो इसको गोमती घाटी के नाम से जाना जाता है। खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है ये। कुमाऊं और गढ़वाल में खरीफ के टाइम पे लगाई जाती है। बिनोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देहरादून में है। बिनोग
क्वेल के लिए है, माउंटेन क्वेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना। एक जनगणना का क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर लीजिए कि हर उसमें आएगा ही आएगा। के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इनमें से बिहार, असम और उत्तर प्रदेश में से हिमाचल में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो भीमा जो है गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्स और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। टॉन्स और यमुना नदी के, इसको देख लेते हैं इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो पानी राखो आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सच्चिदानंद भारती जी थे। मध्यकालीन, यहाँ से उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति में निपुण सेना नायक पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे? अब महिपति शाह के दो प्रमुख सेना नायक थे, माधव सिंह भंडारी और पुरिया नैथानी भी थे इसमें। हालांकि पुरिया नैथानी बाद में महारानी कर्णावती के समय में भी रहे थे, तो हो सकता है इसमें पृथ्वीपति शाह ना मान लिया जाए। तो महिपत शाह के निपुण सेना नायक थे दोनों। माधव सिंह भंडारी के बाद पुरिया नैथानी की एंट्री होती है गढ़वाल के इसमें। कुमाऊं में हुक्का क्लब की स्थापना 4 में हुई थी। दोखा से तात्पर्य है भांग के रेशे से निर्मित बिना बाहों का कोट जो है दोखा क्लब। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? नृत्य गीत नहीं है लाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक है शर्मन ओकले, जो होली हिमालय इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि जो है वो गढ़वाल और नेपाल के बीच में हुई थी, प्रतिबंध शाह और गढ़वालियों के बीच, नेपालियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछावन के जनजाति समाज के लोक देवता है? तो भोटिया समाज में है। उत्तराखंड की जनजाति समूह को कुरी यानी थारू में कुरी प्रथा चल थी। मोचंग संबंधित है वाद्य यंत्र है मोचंग। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। और निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड के गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो मानसी नेगी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है शारो नृत्य। कुमाऊं में छोलिया नृत्य भी इसका समकक्ष है लगभग। मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये पौड़ी में होना चाहिए मोतीचूर, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय पार्क में जो है मोतीचूर अभ्यारण्य का विलय कर दिया गया था। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में है। तो मोतीचूर अभ्यारण्य पौड़ी में होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्र में। निम्न में से किसे ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है? आसन बैराज, ढालीपुर झील। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई नीति जो है 2015 में की गई थी? उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इनमें से कौन सी योजना लागू की गई है? राष्ट्रीय जैविक खेती योजना। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर थी 7.58% थी, ये दर्ज की गई है। सॉरी। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों किस ब्रांड के नाम से? हिमाद्री नाम से। उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कैंपा योजना वन क्षेत्र से संबंधित है। उत्तराखंड की निम्नलिखित हवाई पट्टियों में से कौन सा अपने जनपद से सम्मिलित नहीं है? जलीग्रांट देहरादून में ठीक है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में ठीक है, गौचर चमोली में है, चिन्याली सैण उत्तरकाशी में है। यहाँ टिहरी गढ़वाल लिखा गया, टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर होना चाहिए, उत्तरकाशी में, सॉरी। पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है? देहरादून में स्थित नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाडिया इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जीवी बंधु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट।
डी, निम्नलिखित उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का विचार दिया है, इसको ने दिया था अनिल प्रकाश जोशी इसके संस्थापक रहे। आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन शब्द का अर्थ है आपदा प्रभाव संवेदनशील को कम करना। सिमली भूस्खलन क्षेत्र है, थराली देवाल नहीं, कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर है सिमली। हालांकि थराली देवाल इस वाले में होगा नहीं, तो कर्णप्रयाग ग्वालदम के मार्ग में यही है। निम्नलिखित में स्थलों में से कैसे नीले रंग के चित्र हुए, हुंडली से हुई है, ये उत्तरकाशी के हुंडली से हुए। लोक साहित्य में आश्रय किसे संबंधित, अविवाहित कन्या के प्रेतात्मा को। नेक्स्ट है 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बाकू अजरबैजान में की गई थी। तो अब भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदी, 6 नदियाँ हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंध। 6 नदियाँ इसमें सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन बनता है आजकल, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में टेंशन हो रही है उससे। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन में एक्सपो का छठा संस्करण 25 में कहाँ हुआ था, देहरादून में ही हुआ था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है। आप 52वें मुख्य न्यायाधीश गवई साहब बनेंगे 14 मई के बाद, 14 मई को शपथ ग्रहण होगा उसके बाद। तो इनका संजीव खन्ना जी का कार्यकाल बहुत कम रहा था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यायमूर्ति जो है गवई बन सकते। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका, क्वेश्चन करंट अफेयर का है, हल्द्वानी में महाभारत वाटिका बनाई गई है। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 9वें देश में, नाइजीरिया को ही लिया गया है, सही बात। वाई भारत मैटर्स लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। वाई भारत मैटर्स, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है। उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम स्थान को क्या कहता है, विश्व प्रयाग कहा जाता है, धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम को। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, हरिप्रयाग में नहीं, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली मिलती है। चंद्रयान 3 जहाँ उतरा था, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं उसको, जिस पॉइंट पर से उतरा था। किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 का टाइटल का ताज पहनाया गया था, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मालविका वर्मा, ध्रुवी पटेल को बनाया गया था। हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया था, निहोन इंडिया को। ये जापानीज एक संगठन है जो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए काम करती है इनको। तो नोबेल पुरस्कार, अभी शांति का पुरस्कार पूछ लिया गया, तो साहित्य का पुरस्कार आप याद करके जाइएगा, या अर्थशास्त्र का, इस तरह के नोबेल पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। 30 दिसंबर 24 को इसरो में कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा के PSLV C60 रॉकेट से किया गया है, स्पाइडेक्स मिशन को भेजा गया है इसमें। राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण का 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 22 दिसंबर 24 के दौरान AUKVC अनुसंधान केंद्र भोपाल में होना चाहिए था। जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की 22 मई 24 को चढ़ाई की थी। कामी रीता जो है वो 30 बार चढ़ने वाली महिला है। 2025 में विश्व स्मारक कोष ने को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा है। कोष ने पर्वत शिखर गिरी, ग्लेशियर, विरासत स्थलों में सितारे, चंद्रमा, इसको थोड़ा देखना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया है। पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में किया है। किस देश ने
जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में किया। किस देश ने ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 24 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। इनोवेशन इंडेक्स इंडेक्स को भी याद करके जाइएगा, सब बहुत सारे इंडेक्स है। अब यहाँ से ये दो मैथमेटिकल पोर्शन आता है, इसको सॉल्यूशन करके ही देखना पड़ेगा। तो बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल का मनु भाकर ने एक सिमरजीत सिंह के साथ और एक मनु भाकर ने अकेले शूटिंग में 2 पदक जीते हैं। 38वें ग्रीष्मकालीन खेलों का शुभंकर मौली उत्तराखंड के मोनाल पक्षी से संबंधित है। ये मौली 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का 7वां स्थान था। तो ये फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, इनको सॉल्यूशन के बाद ही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मन सिल्वर के अवयव है? तांबा, जस्ता, टिन, तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, निकेल एवं जस्ता। ये पहला क्वेश्चन ठीक है, तांबा, जस्ता, टिन। आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? प्रकाश का वायुमंडल में प्रकीर्णन, प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए हृदय पंप करता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको। मनुष्य की आंख निम्नलिखित में से किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? स्वच्छमंडल, पत्रिका, पुतली, दृष्टिपटल, परितंत्रिका, रेटिना, पुतली बोलते हैं इसको। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को अवशोषित करना, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाना है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है सभी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। प्रथम सफल टीका रोग किस रोग के लिए विकसित किया गया है? चेचक के लिए। प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ाने किसके द्वारा उड़ाया गया था? राइट बंधुओं के द्वारा ही उड़ाया गया था। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडो, उबंटू। गूगल क्रोम नहीं है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। सॉरी, फिर हमें गूगल क्रोम पे 100 के आसपास पहुंच गए थे। सॉरी, आप लोग फिर वहीं पहुंच गए गूगल क्रोम में। टिम बर्नर्स-ली में डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। 1 गीगाबाइट के बराबर है। 1 गीगाबाइट, 1 बाइट में 1024 किलोबाइट, 1024 किलो, 1 मेगाबाइट में 1024, एक गीगाबाइट में 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, सी आंसर सही होगा। किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? डायमंड और दृष्टिकारी को बोलेंगे मेरे ख्याल से, दृष्टिकारी इन्वर्टर। इसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर तो उसको बूस्ट करने के लिए होता है। 20 में एम.एन. राय तथा अन्य भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना जो है वो ताशकंद में की थी। मध्यकालीन भारत में शहद वंश की नींव किसने? खिज़र खान ने की थी। 1926 में पंजाब नवजीवन भारत सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भगत सिंह ने निभाई थी। और सातवाहन वंश के सिमुक इसके संस्थापक थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए थे? सर थॉमस रॉ 1854 की उट्स डिस्पैच की संस्कृति के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय के 60 में हुई थी। यहाँ 61 दिखा है। भारत शासन अधिनियम 1961 के आधार क्या होगा? स्ट्रेची कमीशन निम्न में से अकाल संबंधित था। लाला हरदयाल पंजाब के क्रांतिकारी थे जिन्होंने किस स्थान पर गदर सैन फ्रांसिस्को में किया था? लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं।
पुस्तक बंदी जीवन सचेंद्र सिंघियाल ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। भाषाई क्षेत्रीय समिति 1952 के आसपास बनी है। नायंकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है। किसान आंदोलन के संदर्भ में भारत के किस भाग में तेभागा आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। सन्यासी विद्रोह कृषक आंदोलन से संबंधित थे सहजानंद। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? ट्रोजन। 30 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। चटगांव सशस्त्रागार विद्रोह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के आदेशों की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा इसको कहा जाता है? अनुच्छेद 13 में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? BR कृष्णन, भगवती PN, भगवती VMS RM लोढ़ा पीर, बालकृष्णन, BR कृष्णन, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है? राजभाषा अधिनियम। भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार CAG है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करने के लिए जिला योजना, इम्पोर्टेंट है, जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर ही काम करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द है जो रूढ़ी से संबंधित नहीं है। संघीय सरकार के 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया गया था? ये थुंकन समिति के आधार पर किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित सही विकल्प सही नहीं है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है तो ठीक है। संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, ये भी ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार है। संसद के राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा दोनों जगह प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता नहीं। ये D इसका आंसर ठीक होगा। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। अब नवंबर 24 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। गिरीश चंद्र मुर्मू रिटायर्ड हो गए हैं। भारत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति शिक्षा से संबंधित है, PM पोषण। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान है। वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत का 6वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का घटक नहीं है? मूल्य स्तरीकरण नीति, बाजार हस्तक्षेप योजना, प्रोत्साहन उत्पादन से जुड़े होता मूल्य संवर्धन योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना नहीं है। भारत द्वारा किस वर्ष में शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जा सकता है? 70 में किया जाएगा, नेट जीरो कार्बन। भारत में राष्ट्रीय आय ग्रामीण मिशन योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005 से की गई थी, अक्टूबर 2005 से। भारत में पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। 11 की जनगणना के अनुसार में से उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में वन विहार। निम्न युग्मों में से सही युग्म सम्मिलित नहीं है बोलता है। चंबल गंगा नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, दामोदर ब्रह्मपुत्र का नहीं है, दामोदर गंगा नदी का ही पश्चिम बंगाल में बहती है। कोयना प्रायद्वीपीय ठीक है। चिनाब सिंध नदी तंत्र ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर देश की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अब ये कन्फ्यूजेबल है, 30% के आसपास होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के गरीबी आकलन समिति नहीं थी? कोठारी समिति शिक्षा से संबंधित थी।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक विधि नहीं है, बैंकिंग विधि नहीं है। तो ये थे 150 क्वेश्चन और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 11 तारीख को जो पेपर होगा इसी पैटर्न पे होगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू।